हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग एक स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो इस बोर्ड में हम लोग एक फ्यूज़ लगाएंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे, एक बल्ब होल्डर लगाएंगे और इस बल्ब होल्डर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक इसमें स्विच लगाएंगे, एक और स्विच लगाएंगे जिससे कि हम लोग फ़ैन का कनेक्शन करेंगे और उस फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए हम इसमें एक रेगुलेटर लगाएंगे। हम एक 5 पिन का सॉकेट भी इसमें लगाएंगे, देख सकते हैं। और इस 5 पिन के सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें एक स्विच लगाएंगे इस तरीके का। और इन सभी में वायरिंग कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कलर के वायर लिए हैं, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। रेड कलर का वायर हम लोग फेस कनेक्शन के लिए और ब्लू कलर का वायर हम लोग न्यूट्रल कनेक्शन के लिए लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को खोलेंगे, इसके स्क्रूज को। ये देखिए, तो यहीं पे हम लोग इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस फ्यूज़ को लगाएंगे। अब ये इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, अब हम लोग इस होल्डर को यहाँ पर कसेंगे। इस वायर को इसमें हम लोग इस बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं पीछे से और इस बोर्ड और इस होल्डर को यहाँ पर हम लोग स्क्रू से कस देंगे। तो ये देखिए, हमने फ्यूज़ होल्डर और इस इंडिकेटर बल्ब को यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इन तीनों में एक एक स्विच को इन तीनों स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने तीनों स्विचेस को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस 5 पिन के सॉकेट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने इसमें स्विचेस और इस 5 पिन के सॉकेट को भी कनेक्ट कर दिया है। अब लास्ट हमारा बच गया ये फ़ैन रेगुलेटर, इसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी स्विचेस, सॉकेट्स, इंडिकेटर को इसमें कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। अब हम इसमें वायर का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन लाइन से जो फेज़ वायर आती है उसको हम लोग इस फ्यूज़ के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन लाइन से हमारा वायर आता है उसका हम लोग एक वायर को इस फ्यूज़ में कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से हम फेज़ वायर का कनेक्शन सभी स्विच में लूप करेंगे। तो सबसे पहले इस फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल में हम लोग एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इन तीनों स्विचेस में से किसी भी एक स्विच में हम इस फेज़ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम इस तरह के किसी भी वायर से इन तीनों में इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, हमने तीनों स्विचेस में फेज़ वायर का कनेक्शन लूप कर दिया है। अब हम एक स्विच से इस होल्डर को कनेक्ट करेंगे, एक स्विच से हमारा ये फ़ैन का कनेक्शन होगा और एक स्विच से हमारा इस सॉकेट में कनेक्शन देंगे। तो सबसे पहले हम इस स्विच से इस सॉकेट में फेज़ वायर का कनेक्शन दे देते हैं। और फिर ये जो इंडिकेटर बल्ब हमारा है इसके भी एक टर्मिनल में हमको फेज़ वायर का कनेक्शन देना है। तो हम लोग ये जो हमारा फेज़ वायर का ये जो लूप है यहीं से हम लोग फेज़ वायर का कनेक्शन इसमें दे देते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी स्विचेस में फेज़ वायर का कनेक्शन लूप कर दिया है। इस इंडिकेटर में भी फेज़ वायर को कनेक्ट कर दिया है और इस स्विच से इस सॉकेट में भी इस फेज़ वायर को कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। ये देखिए,
अब हम इस वाले स्विच से फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। तो इस वाले स्विच में हम लोग सबसे पहले इस हमारे फ़ैन रेगुलेटर के एक टर्मिनल को इसे कनेक्ट करेंगे और फिर इस फ़ैन रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल में हम लोग एक फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक टेप लगा देंगे इस तरह से, तो ये कनेक्शन हमारा सिक्योर हो जाएगा और ये वायर हमारा निकल जाएगा फ़ैन के फेज वायर कनेक्शन के लिए। अब हम ये जो बल्ब होल्डर का हमारा जो 2 वायर है, इसमें से हम लोग एक वायर को इस सेंटर वाले स्विच जो आप लोग देख रहे हैं, जिसको हमने इस होल्डर को कंट्रोल करने के लिए लगाया है, इसके बचे हुए एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इस बोर्ड में फेज वायर का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन लाइन से जो न्यूट्रल वायर आता है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस मेन लाइन के न्यूट्रल वायर को हम लोग इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से हम लोग न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में भी देंगे। तो यहीं से हम लोग एक और वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं सॉकेट में देने के लिए। और फिर इस न्यूट्रल वायर को हम लोग इस सॉकेट के ये इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और हमें फ़ैन का ये फेज़ वायर है, हमें फ़ैन के न्यूट्रल वायर के लिए भी वायर यहीं से कनेक्ट करना है। तो हम लोग एक और वायर कनेक्ट कर लेंगे और यहीं से हम लोग उस फ़ैन में कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रल वायर को निकाल देंगे। ये हमारा फ़ैन का फेज और फ़ैन का न्यूट्रल वायर है। तो इसको हम टेप से हम लोग इसको सिक्योर कर लेंगे। ये हमारा फ़ैन का फेज और न्यूट्रल वायर है और ये हमारा मेन लाइन का फेज और न्यूट्रल वायर है। इसको भी हम लोग मास्किंग टेप से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए हमारा होल्डर बल्ब का भी फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से हमारा मेन लाइन का फेज वायर आया है जो कि हमारे फ्यूज़ के एक टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है और इस फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से हमने फेज वायर का कनेक्शन इन सभी स्विचेस में लूप कर दिया है। अब इन सभी स्विचेस से हम लोग एक और वायर को लूप करके हमारे इंडिकेटर में भी फेज वायर का कनेक्शन दे देंगे। तो हमने एक स्विच इस सॉकेट के लिए लगाया था, तो हमने इस स्विच से फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में दे दिया है। और फिर ये वाला सेंटर वाला स्विच हमने बल्ब होल्डर के लिए लगाया था, तो उसका एक फेज वायर हमने इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है। और ये स्विच हमने फ़ैन में लगाया, फ़ैन के लिए लगाया था, तो फ़ैन रेगुलेटर का एक टर्मिनल हमने इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है और उसके दूसरे टर्मिनल के फेज वायर को हमने फ़ैन के लिए बाहर निकाल दिया है। इस तरह से ये हमारा मेन लाइन का न्यूट्रल वायर यहाँ से आया है और इस इंडिकेटर के एक दूसरे टर्मिनल में हमने एक टर्मिनल में फेज़ का कनेक्शन दिया, दूसरे टर्मिनल में हमने इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया है और यहीं से हमने होल्डर का भी न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है और हमने इस सॉकेट का भी न्यूट्रल वायर को इसी में कनेक्ट कर दिया इस तरह से। और हमने फ़ैन के लिए इस सॉकेट से एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके बाहर निकाल दिया है। इसमें हम लोग फ़ैन का कनेक्शन करेंगे और ये हमारा मेन लाइन का फेज़ और न्यूट्रल वायर है। तो इस तरह से हम लोग एक स्विच बोर्ड का वायरिंग करते हैं। अब हम लोग इसे इस बॉक्स में फिट कर देते हैं स्क्रू लगा करके। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने जाना कि कैसे हम लोग इस स्विच बोर्ड में स्विचेस, फ़ैन और सॉकेट के कनेक्शन को करते हैं, उसमें किस तरह से वायरिंग कनेक्शन को करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल वायरिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।